हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष कुमार अगासे और मैं एक प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। जब भी हम फ्रैक्चर ट्रीटमेंट करते हैं तो अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है पेशेंट के द्वारा कि सर आप जो ये रॉड या प्लेट लगा रहे हैं इसे हम कितने दिन बाद निकाल सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम 1.5 या 2 साल के बाद इसे निकाल सकते हैं। 1.5 साल लगभग समय लगता है हड्डी को पूरी तरह से नॉर्मल दिखने में, नॉर्मल यूनाइट होने में, नॉर्मल अपनी स्ट्रेंथ गेन करने में। तो 1.5 या 2 साल से पहले हम ये रॉड या प्लेट निकालने की सलाह नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई परेशानी हो इम्प्लांट्स के द्वारा, जैसे कि इन्फेक्शन हो या पेन कर रहा हो, तब इसे हम जल्दी निकाल सकते हैं बशर्ते कि हड्डी जुड़ चुकी हो। दूसरा सवाल ये अक्सर पूछते हैं लोग कि सर अगर इसे नहीं निकाले तो क्या होगा। अगर ये इम्प्लांट हमारी बॉडी में सालों साल पड़ा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम इसे आजीवन भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है तो इसे निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, बच्चों के केसेस में होता है कि इसे जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये परेशानी करे बाद में भी, जब हम बच्चे की हाइट बढ़ जाती है या बच्चा बड़ा हो जाता है, तब उस समय इस इम्प्लांट को निकालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बच्चों के केसेस में इसे जल्दी निकाल लेना चाहिए। और तीसरा अहम सवाल है जो शायद कोई पेशेंट किसी डॉक्टर से नहीं पूछता है और शायद डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं, वो सवाल ये है कि हमें टाइटेनियम का इम्प्लांट डलवाना चाहिए या स्टील का इम्प्लांट डालना चाहिए। देखिए, अगर मैं टेक्निकल्स में ना जाऊं तो ये दोनों ही इम्प्लांट लगभग एक जैसे ही होते हैं। किसी के कुछ फ़ायदे हैं, किसी के कुछ नुकसान है। लेकिन जहाँ तक संभव हो हमें टाइटेनियम के इम्प्लांट्स डलवाने चाहिए। रीज़न भी कि भविष्य में अगर हमें शरीर के किसी हिस्से की MRI करानी पड़े तो टाइटेनियम के इम्प्लांट्स होने पर यह संभव होता है। स्टील के इम्प्लांट्स हो तो MRI कराने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आज के जो प्रेजेंट MRI जो शहरों में अवेलेबल हैं, उनमें ये स्टील के इम्प्लांट्स के साथ MRI कर पाना मुश्किल है। इसलिए जब भी पॉसिबल हो टाइटेनियम का इम्प्लांट्स करवाएं। स्वास्थ्य आपका, संकल्प हमारा।